संघर्ष और आत्मखोज। विकास जब अपने घर से निकला तो उसके कदम थमे नहीं। वो बस दूर जाना चाहता था, उस जगह जहां कोई उसे बुरा ना देखे, ना उसकी कमजोरी को ताने दे। गांव के बाहर का रास्ता निर्जन और सुनसान था। रास्ते में धूल और कांटे उसके जूते चीरते गए, पर उसकी आंखें कभी पीछे नहीं झुकीं। उसके मन में बस एक ही सोच थी, एक दिन मैं अपने पिता को अपनी ताकत और सफलता दिखाऊंगा। विकास ने कई दिनों तक चलना जारी रखा। भूखा प्यासा, थका हारा, उसने एक दिन एक छोटे कस्बे में पहुंचकर आश्रय मांगा। वहां एक वृद्ध आदमी, चाचा माधव, मिले। चाचा माधव एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे, जिनके पास कोई संतान नहीं थी। उन्होंने विकास की हालत देखी और उसके संघर्ष को समझा। चाचा माधव ने विकास को अपने घर बुला लिया और उसे पढ़ाई में सहायता देने लगे। धीरे धीरे विकास ने अपनी पढ़ाई में मन लगाना शुरू किया। शुरुआत में तो उसके सामने बहुत कठिनाइयां थीं। किताबें समझ में नहीं आती थीं, शब्द उलझ जाते थे। पर चाचा माधव ने विकास को लगातार प्रोत्साहित किया, उसके छोटे छोटे प्रयासों की सराहना की। बेटा, जीवन में असफलता तो एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। कोशिश करते रहो, चाचा माधव हमेशा कहते थे। विकास ने दिन रात मेहनत करना शुरू किया। उसके पास ना तो महंगी किताबें थीं, ना कोई विशेष संसाधन, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। चाचा माधव ने उसके लिए पुरानी किताबें इकट्ठी की, परीक्षा की तैयारी में मदद की। धीरे धीरे विकास का आत्मविश्वास बढ़ता गया। विकास ने गांव के स्कूल में फिर से दाखिला लिया। उसके सहपाठी पहले उसे ताने दिया करते थे, तू तो तोड़फोड़ वाला लड़का था, तेरे पिता ने तो तुझे घर से बाहर फेंक दिया था। पर विकास ने कभी जवाब नहीं दिया, बस उसने अपने कार्य से जवाब देना शुरू किया। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद विकास ने उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए। गांव में उसकी सधी संवरी छवि बनने लगी। उसकी लगन और संघर्ष की कहानी धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसने एक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी शुरू की। ये परीक्षा गांव शहर के सबसे कठिन प्रतिस्पर्धियों के लिए थी। विकास ने चाचा माधव की मदद से दिन रात तैयारी की। उसके अंदर की कमजोरी धीरे धीरे शक्ति में बदलने लगी। परीक्षा के दिन जब विकास ने अपने पेपर में सटीक उत्तर दिए तो एक नई उम्मीद जगी। परिणाम घोषित हुआ। विकास ने टॉप किया। उसकी सफलता की खबर चाचा माधव के घर से निकलकर पूरे कस्बे में फैल गई। अब विकास केवल एक लड़का नहीं रह गया था, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। लोगों ने उसके संघर्ष को सलाम किया। वियोग की पीड़ा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामप्रसाद नामक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रामप्रसाद के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा अर्जुन और छोटा बेटा विकास। अर्जुन बचपन से ही गांव में होनहार माना जाता था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक और आंखों में चमक साफ नजर आती थी। लेकिन विकास, उसका छोटा भाई, स्वभाव से शर्मीला और कमजोर था। रामप्रसाद अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था। वो चाहता था कि उसके दोनों बेटे अच्छे से पढ़ाई करके बड़ा अधिकारी बने, ताकि उनका परिवार गरीबी की जंजीरों से आज़ाद हो सके। लेकिन अर्जुन हमेशा पढ़ाई में आगे रहा। विकास की हालत हमेशा कुछ कमतर नजर आती थी। समय बीतता गया। अर्जुन ने गांव के स्कूल से पढ़ाई पूरी की और एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया। विकास का मन पढ़ाई में कम, खेलकूद में ज्यादा लगने लगा। रामप्रसाद की उम्मीदें अर्जुन पर टिकी थीं। हर शाम वो अर्जुन की तारीफ करता और विकास को डांटता, तो कुछ भी नहीं करेगा, हमेशा बेवजह समय खराब करेगा। एक दिन रामप्रसाद का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। विकास ने खेत में एक जरूरी काम करने के बजाय दोस्तों के साथ खेलने का फैसला किया था। जब रामप्रसाद को यह पता चला तो उसने विकास को कठोर शब्दों से डांटा। तू इस घर का नाम खराब कर रहा है, मेरी मेहनत को बेकार कर रहा है। मुझे तुझसे कोई उम्मीद नहीं, आज से तू हमारे घर का हिस्सा नहीं रहा। विकास चुपचाप वहां से चला गया, आंखों में आंसू और दिल में गहरा दर्द लिए। उसने न पीछे मुड़कर देखा, न किसी से कुछ कहा। उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। पिता की प्रतिक्रिया और पश्चाताप। समय ने जैसे चक्र बदला था। विकास की मेहनत और संघर्ष की कहानी धीरे धीरे हर तरफ फैल गई थी। गांव में हर कोई उसके संघर्ष की मिसाल देने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा असर ये कहानी उसके पिता रामप्रसाद पर पड़ा। रामप्रसाद दिन रात खेतों में काम करता रहा, पर उसके मन में एक खालीपन था। उसने अपने छोटे बेटे विकास को घर से निकालकर जो गलती की थी, उसका पश्चाताप हर पल उसे घेरता रहता था। उसके मन में हमेशा एक सवाल घूमता था, क्या मैं सही था? एक दिन गांव के मुखिया ने रामप्रसाद को बुलाया। मुखिया ने बड़े गर्व से कहा,
रामप्रसाद जी, आपके बेटे विकास ने जिले में सबसे उच्च अंक प्राप्त किए हैं। उसने कठिन प्रतिस्पर्धा में सफलता पाई है। पूरे क्षेत्र में उसकी चर्चा हो रही है। रामप्रसाद के कदम ठिठक गए। उसके चेहरे का रंग बदल गया। मन का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने पुत्र की प्रतिभा और मेहनत को नहीं समझा था। वो दौड़ा चला अपने चाचा माधव के घर गया। जब उसने विकास को पढ़ाई करते देखा तो उसके होठों से अनजाने में शब्द निकल पड़े, मेरे बेटे। विकास ने सिर उठाया और शांत मुस्कान के साथ पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, केवल एक गहरा आत्मविश्वास था। पिताजी, विकास ने धीरे से कहा, आपकी गलती से मैं ये सब हासिल नहीं किया। ये मेरी मेहनत और चाचा माधव की शिक्षा का फल है। पर मैं आपका पुत्र ही हूं। रामप्रसाद की आंखें नम हो गईं। उसने अपने बेटे को गले लगाया। उसके दिल की गहराइयों से माफी की भावना झलकने लगी। बेटा, मैंने तुझे समझा नहीं। मैंने तुझे जबरदस्ती घर से बाहर किया। पर आज मैं जान गया हूं कि तू कितना महान था। तुझसे मेरा गर्व है। विकास ने पिता का हाथ पकड़ा और मुस्कुराया। पिताजी, जो हुआ भुला दीजिए। अब से हम एक परिवार की तरह साथ चलेंगे। चाचा माधव की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने कहा, सच्ची प्रेरणा वही होती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार न माने। विकास ने ये सिद्ध कर दिया। रामप्रसाद की आत्मा को शांति मिल गई थी। वो जान गया था कि उसका बेटा सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए मिसाल बन चुका था। सफलता का उत्सव और समाज में स्थान। विकास की सफलता की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। सभी गांववासी गर्व से उसके बारे में बातें करने लगे। विकास का नाम अब गांव के हर मुंह पर था। एक दिन गांव के प्रधान ने विकास के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित किया। गांव का मेला सजा था। रंग बिरंगे झंडे, लाउडस्पीकर पर उत्सव गीत, ढोल नगाड़ों की गूंज और मिठाइयों की खुशबू से माहौल खुशहाल हो गया था। प्रधान ने मंच पर आकर विकास को बुलाया। विकास के कदम आत्मविश्वास से भरे थे। उसके माता पिता, चाचा माधव, गांववासी सब वहां मौजूद थे। प्रधान ने गर्व से कहा, आज हम सभी यहां इकट्ठा हुए हैं विकास भाई की मेहनत और संघर्ष को सलाम करने के लिए। ये लड़का उस अंधकार से निकलकर उजाले की ओर बढ़ा है जिसने कभी इसके कदमों को रोकने की कोशिश की थी। विकास जी ने ये साबित कर दिया है कि संघर्ष ही सफलता की असली चाबी है। गांववासी तालियों से गूंज उठे। विकास ने अपना भाषण दिया। उसकी आवाज में संजीदगी और प्रेरणा का समावेश था। मैं कभी नहीं सोचता था कि मेरे पिता मुझे घर से निकाल देंगे। उस दिन मेरे दिल ने एक गहरा धक्का खाया था, परंतु चाचा माधव की सीख और अपने आत्मबल ने मुझे आगे बढ़ाया। आज मैं इस मंच पर खड़ा हूं, ये केवल मेरी मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि मेरे गांव के हर इंसान की उम्मीदों का फल है। उसके शब्द गांव वालों के दिलों को छू गए। बहुत से लोग आंसुओं से भावुक हो गए। समारोह के बाद गांव के प्रधान ने विकास को गांव का सम्मानित नागरिक घोषित किया। विकास को विशेष प्रमाण पत्र, सम्मान चिन्ह और ढेर सारी शुभकामनाएं दी गईं। रामप्रसाद भी गर्व से अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। उसके चेहरे पर पहले की गलती का पश्चाताप अब गर्व में बदल चुका था। बेटा, तूने हम सबका मान बढ़ाया है। आज से तू ना केवल मेरा बेटा, बल्कि पूरे गांव का सच्चा सितारा है। विकास ने मुस्कुरान के साथ उत्तर दिया, पिताजी, ये सम्मान हम सबकी मेहनत का परिणाम है। मैं इस सफलता को आप सभी के नाम समर्पित करता हूं। चाचा माधव ने खुशी से कहा, यही असली शिक्षा है, कठिनाइयों का सामना करना और उनसे सीखना। विकास ने ये संदेश हर दिल तक पहुंचाया है। गांव की गली गली में विकास की गूंज फैल गई थी। उसकी कहानी उन बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई थी जो कभी खुद को कमजोर समझते थे। समाज सुधारक विकास की नई यात्रा। समारोह के बाद विकास का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। वो अब केवल एक सफल व्यक्ति नहीं था, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसके अंदर एक नई जिम्मेदारी जाग गई थी, अपने अनुभवों से दूसरों को जागृत करना। विकास ने गांव में एक छोटी सी पुस्तकालय की स्थापना की। यह पुस्तकालय उन बच्चों के लिए बनी थी
जो आर्थिक कठिनाइयों के चलते पढ़ाई से वंचित रह जाते थे। विकास हर दिन अपने समय में से कुछ घंटे निकालकर बच्चों को पढ़ाने लगा। पढ़ाई केवल किताबी ज्ञान नहीं है, विकास बच्चों से कहता था, ये आत्मविश्वास की सीढ़ी है जो हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर उजाले की ओर ले जाती है। धीरे धीरे गांव के हर कोने में बदलाव दिखने लगा। बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगे। गांव के कुछ अन्य किसान भी प्रेरित होकर अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति गंभीर हो गए। विकास ने समाज में शिक्षा के महत्व पर जागरूकता अभियान चलाया। वो गांव-गांव, पंचायत-पंचायत जाकर लोगों से बात करता, उन्हें बताता कि शिक्षा से ही समाज की तस्वीर बदल सकती है। एक दिन विकास ने अपने पिता रामप्रसाद को साथ लेकर एक जनसभा का आयोजन किया। रामप्रसाद ने अपने अनुभवों को साझा किया, कैसे उसने गलती की थी पर बेटे के संघर्ष ने उसे सुधारा। मैं हर पिता से यही कहना चाहता हूं, अपने बच्चों के सपनों को समझो, उन्हें कमजोर मत समझो। एक छोटा सा सहयोग उनके जीवन को बड़ा बना सकता है। रामप्रसाद ने भावुक होकर कहा। गांव के लोग उनकी बातें सुनकर सोचने पर मजबूर हो गए। अब गांव में न केवल विकास का आदर था, बल्कि शिक्षा को लेकर सभी का नजरिया बदल चुका था। विकास की मेहनत धीरे धीरे क्षेत्र के बाहर भी फैलने लगी। कई स्कूल और संस्था उनसे संपर्क करने लगे ताकि वे अपने अनुभव साझा कर सकें। विकास ने एक सामाजिक संगठन भी स्थापित किया, आशा की किरण। इसका उद्देश्य था उन बच्चों की मदद करना जो गरीबी और अशिक्षा के कारण अपने सपनों से वंचित रह गए थे। विकास की कहानी एक मिसाल बन गई, कैसे संघर्ष और आत्मविश्वास ने एक छोटे से बच्चे को समाज सुधारक में बदल दिया। अंततः विकास ने यह संदेश दिया, कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं होती कि हम अपने सपनों को त्याग दें। अगर इरादे मजबूत हों तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। और इस तरह एक बार जब घर से निकाला गया बच्चा आज समाज का उज्जवल सितारा बन गया। उसकी कहानी गांव-गांव, क्षेत्र-क्षेत्र में फैल गई। बच्चों ने उसके संघर्ष से सीखा कि संघर्ष केवल एक कठिनाई नहीं, बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी होती है। ऐसी कई छोटी-छोटी कहानियां गांव के बच्चों को और पर्यावरण के प्रति लोगों की मनोवृत्ति में सुधार करने के लिए प्रेरित करती हैं। उनकी कथाएं कई तरह से राहत दिखाती हैं।